बात करेंगे उत्तर कोरिया की, एक ऐसा देश जहां के किम जोंग उन तानाशाह हैं, लेकिन उन पर निगाहें दुनिया की टिकी रहती हैं कि अब उनकी तरफ से कौन सा फैसला लिया जाएगा। लेकिन उत्तर कोरिया एक बार फिर से अपने पड़ोसी देश के लिए मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर कोरिया ने अपने पड़ोसी मुल्क के परमाणु कार्यक्रम पर ऐतराज जताया है और यहां तक कह दिया कि मानवता के लिए यह बड़ा खतरा है। अब कौन सा वो देश है जिसे लेकर के ऐतराज है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर कोरिया की धमकी। 전략 미사일 병들의 의지로 용암 마냥 जापान को चेतावनी। रेड लाइन पार तो बढ़ेगा खतरा। उत्तर कोरिया लगातार दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराता रहता है, कभी मिसाइल टेस्ट करके तो कभी परमाणु हथियार से जुड़ी खबरों को लेकर। लेकिन अब उत्तर कोरिया ने अपने पड़ोसी मुल्क के परमाणु कार्यक्रम पर जबरदस्त आपत्ति दर्ज कराई है। दरअसल जापान के एक अधिकारी की ओर से कहा गया कि जापान के पास परमाणु बम होने चाहिए। उत्तर कोरिया ने जापान के परमाणु कार्यक्रम पर जबरदस्त ऐतराज जताया और उसे रेड लाइन पार करने वाला करार दिया। साथ ही इसे एशिया में परमाणु हथियारों की रेस बढ़ाने वाला बताया। उत्तर कोरिया की ओर से कहा गया कि जापान खुले तौर पर परमाणु हथियार रखने की महत्वाकांक्षा जता रहा है, वो रेड लाइन पार करने वाला है। उत्तर कोरिया ने जापान के परमाणु कार्यक्रम को मानवता के लिए आपदा करार दिया। हालांकि उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार मौजूद हैं और वो कभी भी एक और परमाणु परीक्षण कर सकता है, ये भी रिपोर्ट्स कहती हैं। लेकिन उसे डर क्यों? उत्तर कोरिया खुद भी परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिशों में है। कुछ दिन पहले ही दक्षिण कोरिया के खुफिया एजेंसी की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि उत्तर कोरिया किसी भी समय दुनिया को एक और परमाणु परीक्षण से दहला सकता है। इसके लिए उत्तर कोरिया के वैज्ञानिकों ने तैयारी पूरी कर दी है। सेना ने संसाधन भी जुटा लिए हैं। केवल किम जोंग उन की मंजूरी का इंतजार है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया अपना 7वां भूमिगत परमाणु परीक्षण करने के लिए तैयार है। हालांकि सेना को अपने तानाशाह किम जोंग उन की मंजूरी का इंतजार है। खबरों के मुताबिक किम के पास करीब 50 परमाणु हथियार मौजूद हैं। उत्तर कोरिया साल 2006 से 2017 के बीच 6 बार अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है। जानकारी के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास पहले से ही परमाणु विस्फोट करने से संबंधित सामान मौजूद है और वो अपना साजो सामान सुरक्षित करने की कोशिशों में लगा हुआ है और उसके इस काम में रूस भी उसकी मदद कर रहा है। फिलहाल उत्तर कोरिया की धमकी से दुनिया में टेंशन जरूर बढ़ गई है, क्योंकि सन की तानाशाह से पूरी दुनिया हमेशा ही सतर्क रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
और बड़ी जानकारी ये है कि चीन को लेकर के अमेरिका की एक रिपोर्ट में नए नए खुलासे हो रहे हैं। खुलासे ये हो रहे हैं कि चीन के मिसाइल साइलो एक्टिव मंगोलिया सीमा के पास आईसीबीएम एक्टिव कर दी गई है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को एक्टिव किया गया है मंगोलिया सीमा के पास, जिसके बाद अब ये सवाल कि आखिरकार चीन ये साइलो एक्टिव मिसाइलों को एक्टिव कर क्यों रहा है। ये हालांकि जो रिपोर्ट है वो अमेरिका की तरफ से तैयार की गई है कि चीन के मिसाइल साइलो को एक्टिव किया गया है, वो भी मंगोलिया सीमा के पास। अब ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे एक्टिव किया गया है। अब आने वाले वक्त में इस बात को लेकर के खुलासे जरूर होंगे कि आखिरकार मंगोलिया के साथ अब चीन की कौन सी वो तनातनी है जो बढ़ते हुए नजर आ रही है। हालांकि जो इतिहास है वो कहता है कि मंगोलिया के साथ भी चीन के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन अमेरिका की रिपोर्ट ने जो ये बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है उसके बाद एक्सपर्ट्स की भी कहीं ना कहीं जो राय है वो सामने आ रही है कि एक बार फिर से क्या जो अपने आसपास के देश हैं उस पर चीन शिकंजा कसते हुए नजर आ रहा है। चीन की तरफ से बार बार ऐसे उकसावे वाली जो राजनीति है, जो कूटनीति है, उसे क्यों अपनाया जाता है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों किस तरीके से उसने जापान के साथ मोर्चे पर खुल करके बात की थी और उसका कहना था कि अगर हमारे आंतरिक मुद्दे में कोई दखल देगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अब बात करते हैं चीन की, जिसे लेकर के जारी की गई इस रिपोर्ट ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि चीन लगातार ताकत को अपनी बढ़ाने की कोशिश में जुटा हुआ है। चीन की नई चाल। अमेरिका ने दी चेतावनी। तेज होगी एटमी रेस। अपनी विस्तारवादी नीतियों पर चलते हुए चीन तेजी से महाशक्ति बनने की चाह रख रहा है। वो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उसके जरिए ही वो दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करवाना चाहता है। लेकिन चीन की ये हिमाकत यूं ही नहीं बढ़ी, बल्कि इसके पीछे एक खास कारण है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 100 से ज्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल DF-31 तैनात कर दी है। इन मिसाइलों की रेंज 11,000 किलोमीटर है। और ये सॉलिड फ्यूल से चलती हैं। खबर है कि चीन ने मंगोलिया के पास 3 साइलो फील्ड्स में तैनात कर दिए हैं। हालांकि रिपोर्ट में टारगेट का जिक्र नहीं किया गया है। खबरों के मुताबिक चीन 350 नए मिसाइल साइलो और कई मोबाइल लॉन्चर बेस तैयार कर रहा है। बताया जा रहा है कि चीन की सेना के पास 700 से ज्यादा जमीन आधारित लॉन्चर्स हैं। इनमें से 450 से ज्यादा अमेरिका के किसी भी हिस्से पर हमला करने में सक्षम है। जाहिर है कि चीन बहुत तेजी से न केवल हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, बल्कि उनकी तैनाती भी कर रहा है, जिससे दुनिया में उसकी धाक जम सके।
खबरों के मुताबिक चीन के पास साल 2024 तक 600 परमाणु वॉरहेड्स थे, जबकि 2030 तक इनकी तादाद 1000 से ज्यादा हो सकती है। हालांकि ड्रैगन की ओर से हर बार यही दावा किया जाता है कि वो किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। लेकिन दूसरे देश के हमले में हारने की दशा में भी परमाणु अटैक नहीं होगा, इसकी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। खबरों के मुताबिक चीन अपनी जमीन, हवा और पानी में न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म का विस्तार कर सकता है। अमेरिका की इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से यूरोप में भी हड़कंप है, क्योंकि इन मिसाइलों की रेंज में अमेरिका से लेकर पूरा यूरोप आता है। लेकिन चीन इससे पहले भी लगातार अपनी ताकत को बढ़ाते रहा है। इसके साथ ही ताइवान पर कब्जा जमा करके वो दुनिया को अपनी ताकत का संदेश भी देना चाह रहा है। माना जा रहा है कि ताइवान पर कब्जा करके चीन दुनिया को संदेश देना चाह रहा है। खबर है कि साल 2027 तक चीन की सेना ताइवान पर कब्जा करना चाह रही है। खबरों के मुताबिक चीन लगातार सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। चीन की सेना सबमरीन और जहाजों की तैनाती कर रही है। इसके लिए समंदर में मैपिंग भी हो रही है। खबरों के मुताबिक चीन में हथियारों के कारखाने 24 घंटे काम कर रहे हैं। चीन की शिप बिल्डिंग क्षमता अमेरिका से करीब 230 गुना ज्यादा है। फिलहाल वो दुनिया के लगभग 63% जहाजों का निर्माण कर रहा है। चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक बेड़ा है। हाल ही में उसने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान समुद्र में उतारा है। फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर से लड़ाकू विमान तेजी से उड़ान भर सकते हैं। इसमें फ्लैट फ्लाइट डेक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम लगाया गया है। अभी ये तकनीक केवल अमेरिका के पास है। फुजियान पर हैवी फाइटर जेट, स्टेल्थ फाइटर और रडार वाले विमान भी आसानी से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। चीन में छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-36 पर काम किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही इसकी तस्वीरें सामने आईं। इसे लड़ाकू विमान के साथ ही बॉम्बर्स की तर्ज पर डिजाइन किया गया है, यानी इस फाइटर जेट से भारी और विशालकाय बम भी गिराए जा सकेंगे। चीन ने अपनी मिसाइल क्षमता को बढ़ाने की भी कोशिशें तेज कर दी हैं। खबर है कि चीन ने अपना मिसाइल उत्पादन भी कई गुना बढ़ा दिया है। साल 2020 से ही चीन ने अपने मिसाइल उत्पादन केंद्रों का कई गुना तेजी से विस्तार किया है। कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से मिसाइल उत्पादन में तेजी लाए जाने के लिए लगाई गई फैक्ट्रियों का खुलासा किया गया है। खबरों के मुताबिक चीन के पास रॉकेट फोर्स और रक्षा उत्पादन से जुड़े करीब 135 केंद्र है। इनमें से 60% से ज्यादा का पिछले 5 साल में काफी बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है। चीन ने वुहान में मिसाइल उत्पादन के लिए 10 फैक्ट्रियां लगवाई। इसके अलावा बीजिंग और शियान प्रांत में भी 9 फैक्ट्रियां हैं। इसके साथ ही भारत की सीमा के पास असम के नजदीक चेंगडू और गुजियांग में भी एक मिसाइल फैक्ट्री है।
चीन की बढ़ती ताकत और ताइवान को लेकर तनातनी दुनिया को जंग की आग में झोंक सकती है, जिसमें एक ओर चीन होगा जबकि दूसरी ओर अमेरिका और जापान जैसे देश हो सकते हैं।